हवन ये अंतिम आराधना होता है। हवन एक मनुष्य के जीवन के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा एनर्जी का पॉइंट है, जिस साधना के माध्यम से आप असंभव कार्य भी संभवित कर सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि हम प्रभावना, धर्म प्रभावना जो कर सकते हैं वो हवन के माध्यम से भी कर सकते हैं। शांति भक्ति के अंदर विद्याभीषज मंत्र तो यह हवने, क्या लिखा? विद्या, विद्या के माध्यम से, भेषज औषधि के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से यान्ति प्रशांतिम यथा, और प्रसन्नता रोगादि या अनेकों प्रकार के जो है विष आदि बाधा जो है दूर कर सकते हैं। कौन सा? क्रुद्ध विष दुष्ट दुर्जय विष ज्वाला मलि विक्रमो, अनेकों प्रकार के उपद्रव कष्ट अशांति आदि जो है ये इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? हवनेर। हवनेर शब्द कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी, दस भक्ति के अंदर जो शांति भक्ति है उस शांति भक्ति के अंदर विद्या भेषज तोष हवने शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब हवन आपकी जीवन के अंदर बदलाव लाता है। हवन आपकी दोष और शांति भक्ति का अर्थ होता है सभी प्रकार की शांति करना है। तो आप जितने भी पत्रिका निकालते हो, विश्व शांति महायज्ञ, जितने भी आप पत्रिका का प्रकटीकरण होता है भारत देश के अंदर, वह हवन का शब्द, विश्व शांति यज्ञ शब्द का बहुत प्रयोग होता है। अभी जो है यज्ञ कई प्रकार के होते हैं अन्य धर्मों में। अन्य धर्मों के अंदर अश्वमेध यज्ञ, वो यज्ञ, ये यज्ञ, अब उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं कहूंगा, अपनी बात ज्यादा कहूंगा। हमारे यहाँ दो प्रकार के हवन होते हैं। हमारे एक जल होम होता है, एक नॉर्मल हवन होता है जो लकड़ी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से हवन होता है। जल होम, जल होम का अर्थ होता है एक ताम्र पत्र के अंदर, ताम्र घड़े के अंदर पानी आदि रख करके उसके अंदर जो है उसके बाजू में और एक पात्र रख करके उसके अंदर यह जो है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत प्रतिष्ठा के अंदर जल होम की विधि भी बताई। इसके अंदर जल होम धान्य से होता है। किससे होता है? धान्य से होता है। सप्त धान्यों को जो है वह मंत्र के माध्यम से अर्पण करना, उसका नाम जल होम कहलाता है। और जल होम आप सभी के धन धान्य और समृद्धि का कारक माना है। और जहां हवन होता है वहां जल हवन भी होता ही है। 90 तक के बड़ा बड़ा कार्यक्रमों के अंदर हम लोग जितने भी कार्यक्रम करते हैं, अगर हवन करते हैं तो जल होम भी लास्ट दिन। अगर हवन 9 दिन का है तो एक दिन जल हवन का विधि जो है हम लोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है जल हवन धान्य के अभिवृद्धि का कारक माना है, और नॉर्मल जो है अग्नि जो है शक्ति का कारक माना है। हवन के 3 प्रकार के कुंड होते हैं। कुंड के अनेक प्रकार के, हमारे जो जैन शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के कुंड पाए जाते हैं। एक तो क्या है? गणधर कुंड, सामान्य कुंड और केवली कुंड। जो तीर्थंकर कुंड है तीर्थंकर के लिए बनाया गया है, केवली कुंड सामान्य केवली का, और एक गणधर का कुंड। ये गणधर का कुंड जो होता है वो रिद्धि समृद्धि का प्रतीक माना है। केवली का कुंड जो है दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना है, और सामान्य केवली का कर्म क्षय का कारक माना है। तो तीनों जो है 3 प्रकार के कुंड है। और उसके प्रकार और एक जो है एक हमारे नवग्रह शांति हवन के अंदर जो है को ये आता है, वो नवग्रह के कुंड आते जो हम नवरात्रि के अंदर आप सबको दिखाते हैं। वो नवग्रह ये माना जाता है, वो हवन का एक जो है आपको देखने को मिलता है।
आपको जो है नवग्रह हवन का एक अलग से, वो नवग्रह की आकृति, हवन की आकृति अलग होती है। उसके कुंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, वह अलग अलग ग्रहों के अनुसार आकृति माना जाता है। और इसलिए क्या है, उसको हवन माना जाता है, वो नवग्रह हवन माना जाता है। और नवग्रह हवन जो है यह प्रतिष्ठा तिलक पीठी का परिशिष्टि के अंदर ज्ञानमती माता जी ने इसके अंदर भी दिया है, ये दिख रहा है, देखिए आपको ये नवग्रह हवन का, ये दिखता है ऊपर का, ये नवग्रह हवन का विधि इस प्रकार मनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो है, और ये नवग्रह हवन होता है। अब हवन से होता है क्या है, हवन से जो है मनुष्य के जीवन में वह अद्भुत शक्ति और एनर्जी फलभूत होती है, जो आपने लाखों करोड़ों जाप करने के बाद जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो हवन के माध्यम से होती है। और किसी को कभी ने अनुभव किया न किया, तो मैंने तो बहुत अनुभव किया है। मैं अगर 1000 जाप करके हवन करते, 1000 हवन अगर मंत्र का जाप करते, करोड़ों मंत्र जाप करने के बाद जो है वह फल की प्राप्ति होती। मंत्र शास्त्रों के अंदर कहा है, मंत्र तभी सिद्ध होता है जब उसका दशमांश हवन करते हो। यानी अगर आपने 12,500 जाप किया है या 10,000 जाप किया, तो उसका दशम भाग, यानी 1,000 जो है दशम भाग जो है 10%, 10% जो है अगर आप हवन करते हो, तो उस तो ही इसका फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो 10% मान ले तो 1,000, तो 1,000, 10,000 में 1,000 मंत्र का हवन करना पड़ता। अर्थात अगर 10,000 आपने जाप किया है, तो 10,000 जाप किया तो उसको आहुति को जो है 1,000 बार अग्नि आहुति, घी की आहुति, अलग अलग मंत्रों की अलग अलग होता है। इसी प्रकार आचार्य मल्लीसेन स्वामी ने अपने सरस्वती पुस्तक के अंदर लिखा है, सरस्वती पुस्तक है, सरस्वती कल्प है, विद्या की देवी सरस्वती कैसे प्रसन्न होती है, कहा है, मयि साक्ष गुग्रराजं प्रविनिर्मितं तव न कमानवाटिकानां मधुत्रयुक्तानं होमे वागेश्वरी वरदः। गूगल के चूर्ण से, भैंसा गूगल यानी काला गूगल, गूगल भी दो प्रकार का होता है, श्वेत गूगल होता है और काला गूगल होता है। काला गूगल यानी काला गूगल को लेकर के चने के बराबर गुली बना ले, घी और दूध के अंदर डुबा करके हवन करते हैं, तो वरदे वागेश्वरी वरदहा, वागेश्वर ने सरस्वती जो है उन्हें वरदान प्रदान करती है जो हवन करता हो उनको। तो कहने का तात्पर्य ये है बंधुओं, ऐसा अद्भुत अलौकिक एनर्जी जो है आप सबको प्राप्त होता है। हवन ये हुआ सामान्य। अभी जहां भगवान को केवल ज्ञान होता है तब भी हवन करना पड़ता है, चतुर्दिक हवन बोलते हैं उसको। केवल ज्ञान के प्रतीकात्मा जब जब समोषण, जब जब जो है समोषण होने के पूर्व जो है चार घात्या को और अंकन्यास जब होता है, तब एक चतुर्दिक हवन जो है आचार्य निमित चंद्र प्रतिष्ठा शास्त्र के अंदर लिखा है, वसुनंदी प्रतिष्ठा शास्त्र के अंदर लिखा है। उसके अलावा जब भगवान को निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, तब भी जो है एक हवन होता है, और पंच कल्याण का विसर्जन होता है, तब एक विशेष 4 हवन होते हैं दसों दिक। और बाकी सामान्य हवन जो है 3 कुंड के अंदर जो है नित्य निरंतर पंच कल्याण में चलना चाहिए, तभी जो है पंच कल्याण का फल की प्राप्ति और पंच कल्याण का उसकी शक्ति, एनर्जी, उस मूर्ति के अंदर चमत्कार, अतिशय और लोगों की फल की और आशीर्वाद प्राप्त होता है। हवन यह एक शक्ति और एनर्जी प्राप्त करने का एक मार्ग है। तब ये वहां आज जो है ठीक दोपहर को 2 बजे से लेकर के हवन शुरू होगा, उसके पहले 1 बजे से, क्योंकि अभी सोई आर बच्चा है, तो आज के यजमान जो है आप सबके नाम पर करना है, क्योंकि हर एक 7 यजमान हमको ऑलरेडी हमने फिक्स कर लिए थे। 8वां यजमान इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हर आदमी हर पैसे वाला ही विधान करता है, पैसे वाला ही जो है यजमान बनता है। तो ऐसा न हो, आम आदमी को भी इसका लाभ मिले, आम आदमी भी जो है
हाँ, आम आदमी भी जो है निश्चित रूपेण उसके जीवन के अंदर फल की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, और उसको भी जो है बड़े श्रीमंत वर्ग जो है धर्म की अनुष्ठान करते हैं वो भी फल की प्राप्ति हो। क्योंकि आम आदमी की, सामान्य व्यक्तियों की ये हमारे मंचों में कोई ज्यादा उनको उतनी ताकत रह नहीं पाता वो यजमान बन पाए। तो इसलिए क्या है, हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि अष्टाने का विधान में सामान्य व्यक्ति भी जो है इसके अंदर भाग ले। एक दिन जो है आप ही लोग यजमान बने, जिनके नाम पर आज हवन भी होगा, जिनके नाम पर आज विधान भी होगा, जिनके नाम पर नारियल भी चढ़ाया जाएगा। केवल केवल हवन और कल शांति धारा में आपका नाम लिया जाएगा। पूर्णिमा कल का जो है, पूर्णिमा भी है, कल के जो शांति धारा में भी नाम लिया जाएगा मात्र 1100 में। एक काम तीन लाभ, एक तो आज के यजमान बनने का लाभ शीत चक्र विधान का, और दूसरा लाभ का हवन का, आपके नाम पर हवन होगा, जो अष्टानेका का हवन है वो हवन होगा। तीसरा लाभ आपको जो है शिव चक्र विधान के आपके नाम पर नारियल चढ़ाए जाएंगे। और कल का जो है शांति धारा जो होगी वो पूर्णिमा की, वो पूर्णिमा की शांति धारा आपके नाम पर आएगा। ये बहुत बहुत आप सभी को ये जो है चांस मिल रहा है। ऐसे आप लोग जो है जरूर जो है ये कर सके। ये आप सभी से विदेन अरिहंत अभिषेक हर्षल स्नेहल दीपक पाटिल वसगड़े नितिन गुंजन अर्चिता आनंद जैन आगरा निवासी दिख रहे हैं, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और महावीर बड़जाते, ये भी जो है गाड़ी चला रहे हैं तो भी हैंडराज कर रहे हैं गाड़ी भी चला रहे हैं और हैंडराज की बहुत बहुत आशीर्वाद। गाड़ी चलाओ भाई सब। हाँ दे कोई बात ना, आपका नाम ले लिया है। सभी स्वाति गांधी मुंबई जो है कहाँ के, मुंबई के ना। तो इनको जो है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिखा दो, उनको जो जो है हैंडराइज कर रहे हैं उनको दिखा दो भाई सब। ये अपूर्वा ये नासिक, और सुषमा जैन शशांक वडगा, और जो है अभिनंदन चैतन्य प्रणीता मानिकलाल जी झुमलाल जी सोनी गुजरात, महेश जी, सीमा संजय गांधी नाते पोते, और अमिता जैन, प्रिया जैन, चंद्र प्रकाश नई प्रभा पूनम सीमा जी जैन, वैभव वैशाली विनोद डोंगड़े गंगापुर जयश्री प्रदीप जी औरंगाबाद, और अर्चना जैन जी, साधना जैन, इंद्रजीत फड़े अकलूज, दर्शना विनय सुधीर जैन पुणे। आइए इन सभी तमाम लोग को नाम लिख लेना, और जो है दोपहर को नाम बोल देंगे सबको। चैतन्य हो गए, प्रणति हो गए, राज आदित्य कलकत्ता, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। नवग्रह तीर्थ के राजित्य आदित्य जैन कलकत्ता निवासी, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर चीज में आगे रहते हैं, इनको बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए सभी को बहुत बहुत बधाई। अब नागपुर से भी दिख रहे हैं कई लोग, नागपुर से वैभव जी दिख रहे हैं, वैभव वैशाली विनोद घुंगड़े परिवार, सभी को आशीर्वाद। तो आप सभी से यही कहना है, अमित जैन, दिव्या जैन, उनको बहुत आशीर्वाद। अरुण जैन जी दो देसाई, अरुण दोषी जी, अरुण जो दोषी जी बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लीजिए, आप सभी के जीवन में मंगल हो। और हवन जो है ठीक दोपहर को 2 बजे होगा। आप सभी जो है जुड़ जाइए हवन के अंदर, ऑनलाइन भी रहेगा, और जो है यहाँ भी जो है डाइट ले सकते हैं। और जिन्होंने भी इन 8 दिनों में बहुत सहयोग किया है उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कल्याण हो। और विशेष जो है आपके जीवन में समृद्धि लाए, और अष्टानी का पर्व आप सभी के लिए कल्याणकारी बने, ये भावना भाते हुए अभी जो है मैं यहाँ से लगभग 25 तारीख के बाद में यहाँ से विहार करूंगा। और यहाँ जो से यहाँ से गर्ग जाऊंगा, वहाँ एक मूर्ति प्रतिष्ठा है, वहां से अलगुर जाऊंगा, वहाँ यजमान सवाल है। वहां से मैं बीजापुर जाऊंगा, बीजापुर की पार्श्वनाथ भगवान सस्पनी पार्श्वनाथ का दर्शन करूंगा। और वहां से जो है विहार करते हुए
पंढरपुर जाऊंगा। पंढरपुर में एक मंदिर टूट रहा है, मैं वहां आऊंगा। और कल जो है मैंने मुख्यमंत्री को समाचार भेज दिया है। और और उनको उनने कहा कि इस मंदिर को जो तोड़ने की समस्या है उसको मैं विशेष देखूंगा। और शायद है वो रुक भी जाए। अभी बहुत ढंग से बात नहीं हुई क्योंकि गड़बड़ गड़बड़ वो भी थे, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, वो भी थे और हम भी थोड़ा सा गड़बड़ में थे। हाँ, तो उनको एक मीटिंग रखने के लिए बोला इसके बारे में। तो कुछ ही दिनों के अंदर वो मीटिंग का भी आयोजना कर रहे हैं। तब जो है उनके इस विषय को हम गंभीरता से लेंगे। और वहां से जो है पंढरपुर होते हुए आगे जो है कुंतलगिरी 19 तारीख को पहुंचेंगे। 19 तारीख यानी शुक्रवार को कुंतलगिरी हम पहुंचेंगे। और 20 तारीख को जो है महामस्तकाभिषेक होगा। भगवान बाहुबली का और कुंतलगिरी के जो देशभूषण कुलभूषण मुनिराज जो सिद्धत्व को प्राप्त किए है उसका जो है सप्त अनेकों जो है महामस्तकाभिषेक होगा। महामस्तकाभिषेक पंचामृत और अष्टगा लाल चंदन और श्वेत चंदन और सरोषधि विशेष तौर से इसका अभिषेक होगा। और मंगल आरती आदि होगी। उसके बाद सभी को खाने की भोजन की व्यवस्था वहाँ की गई है। और उसके बाद भोजन के बाद सभा चलेगा आचार्य शांति सागर जी के ऊपर और जैन समाज के अनेकों प्रकार की संघर्ष समयों पर ये चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, आजू बाजू सुन रहे, आजू बाजू के लोग जो भी है वहां पहुंचे, अपने खुद भी पहुंचे, औरों को भी पहुंचाए। ऐसे जो है आप सबसे निवेदन। आइए आज की जो है यहाँ की कार्यक्रम शुरू करते हैं, पंच पूजा शुरू करते हैं। चलिए पूजा शुरू करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसे पडमं हवै मंगलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादनकैन्दव प्रवचन बोधेन्दवस्तायन ये सर्वे जनसिद्धसूरनगुता स्त्रीपाठक साधवा स्तुत्या योगिजनश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेश महोत्सवे सुजया तीर्थङ्करणामिष ये शृण्वन्ति पठन्ति सुजना धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासमिते प्रेरयिता निर्वाणलक्ष्मीरपि